इस वक्त पॉलिटिकल सर्कल्स में और इकोनॉमिकल सर्कल्स में एक थ्योरी गर्दिश कर रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो इतना बेचैन होकर तमाम ममालिक के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है, हमले की धमकी दे रहा है, ईरान के ऊपर हमला, इसके अलावा वेनेजुला के साथ जो उसने किया, इसके सब के पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न है डॉलर का बचाना। इस वक्त यूएस का जो करेंसी है डॉलर, वो स्ट्रेस्ड आउट है। उसको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के दीगर ममालिक ये समझ लें कि भाई अब हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं है। और अब दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान बढ़ता जा रहा है। दुनिया के तमाम कौमों को समझ में आ रहा है कि यूएस डॉलर्स एक अनस्टेबल करेंसी है और दूसरा ये यूएस को मौका देती है कि वो किसी भी मुल्क को ब्लैकमेल कर सके। मिसाल के तौर पर दुनिया के तमाम ममालिक ने यूएस के किसी ना किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट की भी है, या तो वो यूएस के किसी ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं या उन्होंने डायरेक्टली उनके किसी कंपनीज के अंदर किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। और सबके पीछे रीजन ये है ताकि उनके पास डॉलर रिजर्व में इजाफा हो सके। अब क्या होता है कि अगर कोई दुनिया का दूसरा मुल्क अपनी मर्जी के मुताबिक कोई एक्शन लेता है, मिसाल के तौर पर रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ लिया, या ईरान जो है वो अगर थोड़ा सा इकोनॉमिकली एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा था, वेनेजुला जब इकोनॉमिकली तौर पे थोड़ा बढ़ रहा था, थोड़ी उसकी ट्रेडिंग बढ़ रही थी, तो यूएस ने उन तमाम ममालिक के एसेट्स जो कि उन्होंने यूएस के अंदर इन्वेस्ट किए हुए थे उनको फ्रीज कर दिया, जिसके नतीजे में क्या हो गया कि उनके डॉलर रिजर्व्स डिप्लीट हो गए। अब उनके लिए ट्रेड करना मुश्किल हो गया क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड सारी डॉलर के जरिए से होती थी। लेकिन उसके साथ साथ ये देखकर जो दीगर ममालिक थे, जिसमें इंडिया शामिल है, चाइना शामिल है, ईरान शामिल है, रशिया शामिल है, इस तरह यूरोपियन ममालिक के अंदर भी ये बातें होने लगी कि भाई ये तो सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग है कि भाई मेरा पैसा था, मैंने यूएस के किसी ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था और उससे अगर मुझे फायदा पहुंच रहा था तो उससे मेरे डॉलर के रिजर्व्स बन रहे थे। इस तरह तो कल को यूरोप जो है वो मेरे ही पैसों पर डाका मार के मुझे ब्लैकमेल करेगा। तो इससे अच्छा नहीं है कि मैं इसका कोई ऑल्टरनेट करेंसी तलाश करूं। तो उन्होंने क्या सोचना शुरू कर दिया कि वो या तो अपनी लोकल करेंसी में आपस में लेन देन स्टार्ट कर देंगे या फिर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव स्टेबल कॉइन इजाद करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले ब्रिक्स, जो कि इंडिया, ब्राजील, रशिया, ये तमाम बड़ी इकॉनमीज जो हैं, इन्होंने मिलकर फैसला किया और ये आइडिया इंडिया ने ही फ्लोट किया था कि हम एक स्टेबल कॉइन इजाद कर लेते हैं और अपनी तमाम ट्रेडिंग स्टेबल कॉइन के जरिए से क्या करेंगे। अब स्टेबल कॉइन बेसिकली क्या है कि ये आपके जो फियाट करेंसी है, यानी जो आपकी पेपर करेंसी है, उसको ऑल्टरनेटिव है, उसको हम डिजिटल करेंसी में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि एक तो आपकी ट्रांजेक्शन जल्दी जल्दी हो जाती हैं और दूसरा हर ट्रांजेक्शन में ट्रांसपेरेंसी रहती है क्योंकि उसकी तमाम रिकॉर्डिंग ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड होती है। तो उन्होंने कहा कि हम एक स्टेबल कॉइन इजाद कर लेते हैं जो कि ब्रिक्स ममालिक के दरमियान ट्रेड के लिए काम आएगी। अमेरिका को जब इसकी भिनक पड़ी तो उसने इंडिया को धमकी दे दी फौरन से कि अगर ब्रिक्स ने ऐसा कोई अटेम्प्ट किया तो मैं उसके ऊपर मजीद टैरिफ्स बढ़ा दूंगा। और जो इस वक्त इंडिया के ऊपर प्रेशर है ना कि आप रशिया का तेल क्यों लेते हैं, वो बेसिकली रशिया के तेल लेने की वजह से नहीं है, वो इसी आइडिया की वजह से है। अभी पाकिस्तान भी यही कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान यूएस के साथ कर रहा है कि वो स्टेबल कॉइन को मुल्क के अंदर नाफिज करने जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनाब आप हमारी करेंसी जो है वो बजाय इसके कि हम यूएस डॉलर्स में करें, हम स्टेबल कॉइन के जरिए से कर लेते हैं। लेकिन चूंकि वो अमेरिका की ज्यादा से हो रहा है, लिहाजा पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस डॉलर करेंसी को बचाने के लिए कि तारीख दुनिया के अंदर ये हमेशा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट रहे, अमेरिका ये सब कर रहा है। ईरान ने चूंकि ऑल्टरनेट करेंसी के लिए से कुछ ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर दी थी, तो इस वजह से वो ईरान को धमकी दे रहा है कि भाई तुम मेरे कहे के ऊपर चलो। तो भाई ये पूरा गेम डॉलर की वजह से हो रहा है कुछ एनालिस्ट के मुताबिक।